हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन कैसे होगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर क्वेश्चन है और राइट हैंड साइड पर मैं सोल्यूशन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 84। ओम, राम और शांति तीन पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ठीक है, यहाँ पर चार पार्टनर्स हो जाएंगे। हनुमान, उन्होंने एंट्री कर दिया है 1/10 शेयर के लिए। ठीक है जी। ही विल ब्रिंग नेसेसरी शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट 3 लाख। लायबिलिटी थी कुछ, वैल्यू ऑफ स्टॉक, लैंड, अकाउंट्स ऑफ कैपिटल विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, और वो भी न्यू पार्टनर से ओल्ड पार्टनर का। अच्छा, वो हनुमान 1 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा है और 1/10 उसका शेयर होगा, बाकी और कुछ कहा नहीं गया। तो ये हमारा केस नंबर 1 हो जाएगा, जिसके अंदर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पेस थोड़ा सा कम है। रिवैल्यूएशन मैंने छोटा ही बनाया है। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर वी नीड टू मेक 4 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं इसको फिर जूम कर दूंगी, आपको दिख जाएगा आराम से। चलिए जी, ये हमारा नाउ दिस इज बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। चलिए मार्किंग कर लेते हैं। लायबिलिटी क्रिएटेड बिल्स, लायबिलिटी ऑफ इतने विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। ठीक है, ये लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो यहाँ लायबिलिटी आ जाएगी। स्टॉक के बारे में कहा है, फर्नीचर के बारे में कहा है, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कहा है, बस। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग उसने बोला है तो लैंड एंड बिल्डिंग हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं कहा, आउटर कॉलम में सीधा चली जाएगी। फर्नीचर के बारे में कहा है, फर्नीचर इनर कॉलम में आ जाएगा। थोड़े क्वेश्चन मुश्किल है क्योंकि बीआर के बारे में कुछ नहीं कहा तो बीआर बाहर आ जाएगा। डेटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा तो डेटर्स हमारे बाहर आ गए। स्टॉक के बारे में कहा है तो स्टॉक हमने अंदर लिख लिया। बैंक ऑब्वियसली अंदर जाएगा क्योंकि कुछ अमाउंट हमारा कैपिटल और गुडविल के थ्रू आएगा। हो गया। अब क्रेडिटर्स की बात कर लेते हैं। कैपिटल्स है, ठीक है, ओम, राम, शांति और हनुमान। बीडी बैलेंस कितना है? 358,000, 3 लाख, 262,123। ठीक। जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो 3:1 हमारी ओल्ड रेशो है। हाँ जी, जनरल रिजर्व हमें कैसे बांटना है? 3:1 में, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 6 है ना। तो देख लेते हैं कितना आता है बेटा। 48,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 8,000 आ गया। इनटू में 3, तो 24,000 हमने ओ को दे दिया। 16,000 आर के पास चला गया और ऑब्वियसली 8,000 एस के पास चला गया, शांति के पास। फिर क्रेडिटर्स की बात करते हैं। बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्रेडिटर हमने बाहर भेज दिए 1,60,000 के। बिल्स पेबल के अंदर भी नहीं है तो 90,000 हमने बाहर भेज दिया। ठीक है, अब एक एक करके एडजस्टमेंट की बात करेंगे जो 2 जगह जाएंगी। सबसे पहला, ही विल ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल। ठीक है, तो वो कैपिटल लेकर आ रहा है तो ऑब्वियसली कैश में ऐड हो गया। मैं एडजस्टमेंट दूसरे कलर से कर रही हूँ ताकि आप बच्चे आइडेंटिफाई कर सके कि हमारी एडजस्टमेंट है। तो वो 1 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, और साथ साथ हमने पार्टनर्स कैपिटल में बैंक के थ्रू 1 लाख रुपए लिख दिया। ठीक। अच्छा, साथ साथ वो क्या कह रहा है कि वो नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर आएगा। तो 3 लाख तो फर्म किया है और उसका शेयर कितना था? 1/10, तो वो कितना लेकर आएगा बेटा? 30,000। ठीक, तो 30,000 वो गुडविल लेकर आ रहा है जो हमने ऐड कर दिया बैंक के अंदर।
ठीक है। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल जाएगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। और मैंने बताया आपको ये केस नंबर 1 है, तो इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही हमारी क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशियो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो ये भी किस में बढ़ जाएगा, 3:1 में। तो 30,000 को अगर मैं 3:1 में बांटती हूँ तो 18,000 ओ के पास, 12,000 आर के पास और 6,000 एस के पास चला गया। ठीक है। चलिए, अ लायबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। क्या कह रहा है कि मैंने क्या किया था बेटा, हमने मान लीजिए मेरे पास कोई बिल रिसीवेबल था जो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या है, मैं वो बिल रिसीवेबल बैंक को दे आई और उससे पैसे ले आई। अब हुआ क्या, उस बंदे ने जिसका वो बीआर था, मतलब जिसने मुझे वो बीआर साइन कर कर दिया था, उसने पैसे नहीं दिए बैंक को। अब बैंक किसको पकड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे पकड़ेगा। तो अब वो लायबिलिटी मैं यहाँ पर बुक कर लूंगी। तो मैं क्या करूंगी बेटा, वो मुझे लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, कितने से, 18,000 से। ठीक है। और साथ साथ मैं क्या करूंगी, अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर लूंगी। चलिए जी, तो मैंने 18,000 अपना लॉस में लिख दिया और अपनी लायबिलिटी एक बुक कर ली। ठीक है, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड 18,000। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है स्टॉक वैल्यू, स्टॉक और फर्नीचर को हमने 20% गिरा दिया। तो बच्चा ये 20% कितना हुआ, फर्नीचर की बात कर लेते हैं। तो 46600 से माइनस कर दिया। ठीक है। और हमारा स्टॉक कितना है, 111,000। ठीक है। तो 111,000 का 20% माइनस कर देंगे इधर, 22200। ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है बच्चों, प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। चलिए जी, अब यही दोनों हम लॉस के अंदर लिख लेते हैं। ठीक, तो लॉस हमारा फर्नीचर और स्टॉक का आ गया। तो फर्नीचर का कितना था, 46600 और साथ साथ 22200। ठीक है। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग 10% से इंक्रीज करनी है, तो प्लस कर दो 36400। और यहाँ पर भी लैंड एंड बिल्डिंग 36400। थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे बेटा, मैं स्लो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, बट जिनको आता है वो इसको फास्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ इतने टोटल कर रही हूँ अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर कितना आया बेटा, माइनस कर दिया 50400। दिस इज माय लॉस, जो हम ओ आर एस को दे देंगे 3:1 में। और ये कहाँ चला जाएगा, ओ आर एस एच, रीवैल्यूएशन। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो ये चला गया बेटा 25200, 16800 और 8400। ठीक है, चला गया, खत्म हो गया, रिवैल्यूएशन खत्म, सब खत्म। पार्टनर्स को हम वाइंड अप कर देते हैं सो दैट वी कैन मेक द एक्सटेंशन ऑफ इट। तो एक बार टोटल कर लेते हैं। ओ का शेयर कितना है, 358,000 प्लस 24,000 और 18,000, कितना हुआ बेटा, 4 लाख। ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 लाख लिख दिया, माइनस कर दिया रिवैल्यूएशन का। तो ये आया बेटा हमारे पास 374,800।
चलिए आर का कैलकुलेट कर देते हैं। 3,16,000 प्लस 12,000 माइनस ये आ गया आपका 328,000 माइनस 168,000। ठीक है, इतना ही है ना। तो ये टोटल आ गया बेटा, नीचे लिख लीजिएगा, यहां लिखना मत भूलिएगा। ठीक, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। 262,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, तो 276,000। ठीक है, 276,000 माइनस 8,400 दैट इज 267600। ठीक है, और एच का तो इतना आना ही आना है जो 1,00,000 रुपए वो लेकर आया। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल अकाउंट बनाना है, यानी पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करना है एज पर दी हनुमान्स शेयर। ठीक है, तो ये एक बार सीडी को बीडी कर दें। कर दिया जी। 374800, 311200, 267600 और 1,00,000। अब निकालते हैं सीडी, क्योंकि हमारी कैपिटल एडजस्ट होगी। ठीक, चलिए जी, कैपिटल एडजस्ट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक अ टेबल। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का है, तो न्यू पार्टनर का था हमारा 1,00,000, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल 1,00,000, उसका शेयर था, रेसिप्रोकेट करके इनटू कर देंगे 10/1, आपको बहुत अच्छे से आता है 10,00,000 रुपए। और अब बांटेंगे ओम, राम और शांति में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बट वो तो मुझे पता नहीं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा जो अनुमान आ रहा है वो 1/10 के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 9/10। और वो कौन कौन ले लेगा बेटा, ओ, आर और एस किस रेशो में बच्चा, वो लेंगे 3:1 में। तो 9/10 का 3/6, 9/10 का 2/6 और 9/10 का 1/6। तो एक बार देख लेते हैं, इसको ज्यादा हम लोएस्ट फॉर्म में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 9 और 6 को डिडक्ट कर लेते हैं, 2 और 3। ठीक है, तो 3 और 2, 3 और 2। अब देख लेते हैं रेशियो क्या आएगा, 9/20, 6/20 और 3/20। और h का तो 1/10 है ही, तो इसको 2/20। एक बार टोटल कर लें कि सही आया या नहीं आया। 9 और 6 15 प्लस 3 और 2 20, तो यानी हमारा रेशियो ओके है। तो बच्चा ये 10,00,000 रुपए कैसे बटेंगे, 9/20 के अंदर। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा, 9/20, 5 से चला जाएगा ना, तो 4,50,000। 4,50,000। ठीक है, अच्छा 10,00,000 का फिर आएगा 6/20, तो ये आ जाएगा 3,00,000। फिर 10,00,000 का 3/20, तो कितना आएगा बेटा, 1,50,000। ये फाइनल कैपिटल हो गई जी, बिल्कुल फाइनल कैपिटल है। 4,00,000, 3,00,000 और 1,50,000। मैं सीधा सीधा सीडी में लिख दूंगी, आप लोगों को आता है कैसे करना है। जिसको नहीं आता वो जल्दी से पिछली वाली वीडियोस देखकर आइए। डन। अच्छा अब देख लेते हैं कम और ज्यादा कितना है। तो देखिए इधर कम है ना, तो इधर करंट अकाउंट लिखेंगे, करंट अकाउंट कितना आएगा, 4,50,000 माइनस 37,480। ठीक है, 37,480। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक कर लेना, मेरा अभी ध्यान गया है, ये गलत है। 30,000 आया था ना, यहाँ पर कैलकुलेशन गलत कर लिया। ये 30,000 को 3:1 में अगर हमें बांटना है तो यहाँ आएगा
15,000, 18,000 नहीं 15,000, ठीक है। फिर आएगा 10,000 और फिर आएगा 5,000। तो ठीक कर लेते हैं एक बार सारी कैलकुलेशन को। ये 1,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। और ये 2,000 से कम हो जाएगा और ये 3,000 से कम हो जाएगा। तो 397,000, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी वही फिगर्स आ जाएंगी। इसको 3,000 से कम कर देते हैं, 1800। इसको 2,000 से कम कर देते हैं, ठीक है। और इसको 1,000 से कम कर देते हैं। ठीक, और यही हमारे बीडी बैलेंस में चला जाएगा। बच्चा अगर आपसे ऐसी कोई गलती पेपर में होती है जिसमें आपको कटिंग करना है तो प्लीज, जैसे मैंने यहाँ पर रब किया, आपके पास तो ऑप्शन होता नहीं है, तो आप जस्ट ऐसे एक लाइन लगा दोगे और ऊपर वो फिगर लिख दोगे, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है तो मैं इसलिए यहाँ पर इसको रब करके लिख रही हूँ। चलिए जी, तो करंट अकाउंट से देख लेते हैं। 371,800 माइनस 4.5 लाख, तो कितना आता है 78200, वो ले आएगा। ऐसे ही बेटा यहां ज्यादा है तो वो करंट अकाउंट के थ्रू यहां आ जाएगा। ऐसे ही यहां ज्यादा है तो ये भी करंट अकाउंट के थ्रू 1.5 लाख माइनस 2666,000, ये आ जाएगा आपका 1,66,000, ये 1,16,600, ठीक है। और जो हमारा एच है वो 1 लाख का है, तो 1 लाख का ही आ गया, ठीक। डन। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये हमें लेकर जाना है कैपिटल में, तो ये तो हमारी फाइनल कैपिटल है, इसको फाइनल कैपिटल की तरह रिकॉर्ड कर ले जी, बिल्कुल। तो ओ आर एस और एच, ठीक है। 4.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, तो कितना हुआ ये टोटल 10 लाख, ठीक है। अब करंट अकाउंट की बात करेंगे, तो बेटा ये पैसा हमारा क्रेडिट में लिखा हुआ है तो डेबिट साइड में जाएगा यहाँ, ठीक है। जगह कम है तो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, किसका है ये, ओज करंट अकाउंट। आपको ये नीचे ही लिखना है 78200, और यहाँ पर क्योंकि ये डेबिट साइड में है तो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। आर और एस का कितना है 9200 और 116600, ठीक है। चलिए टोटल कर लेते हैं जल्दी से। टोटल करना अपने आप में टाइम टेकिंग है बेटा, तो अपनी कैलकुलेशन सुधार लीजिए लॉकडाउन के टाइम पर ही। ठीक है, तो 187 प्लस 30,000, तो ये आएगा 217,000। टोटल कर लेते हैं। टोटल एक बार देख लेते हैं, 217,000 .
तो ये आ गया टोटल 1393800। फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। बैलेंस शीट मिल गई तो बेटा हमारे 90% चांसेस हैं कि हमारा आंसर ठीक है। 100 नहीं कहा क्योंकि आपने क्या पता कोई डबल साइडेड मिस्टेक कर दिया। तो यस, हमारा आंसर बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 84 था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड मैं अब ये चैप्टर यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, वही स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपको कर कर दिखा दूंगी। और एडिशनल क्वेश्चन भी बेटा साथ साथ करने हैं। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा कि नहीं हमें आ गया है, कॉन्सेप्ट तो पता चल गया है। ये क्वेश्चन जब तक हम सारे क्वेश्चन एक एक बार नहीं कर लेंगे, ना तो कॉन्फिडेंस आएगा और बेटा ना हमारी 100% तैयारी होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज मिलेंगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कीजिएगा।